मेरा नाम रिया है। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था। मेरे पापा रंग पेंट का काम करते थे। अमित मेरा बड़ा भाई है। मेरी पैदाइश के 2 साल बाद ही मेरे पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से माँ ने हमें माँ और बाप दोनों बन के पाला था। माँ सुबह के वक्त लोगों के घरों में काम करती और शाम को घर बैठकर सिलाई करती थी। माँ ने बड़ी मुश्किल से अमित भाई को पढ़ाया लिखाया था। हमारी सारी उम्मीदें अब भाई से ही जुड़ी हुई थी। खैर वो दिन भी आ गया जब मेरे भाई ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पास कर लिया। अब अगली मंजिल जॉब की तलाश थी। अमित भाई ने जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश की पर उन्हें कोई जॉब न मिली। फिर एक दोस्त के जरिए उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। अमित भाई का एक बहुत अच्छा दोस्त था। उनका बचपन एक साथ ही गुजरा था। वो होटल में एक वेटर था। भाई के दोस्त को बाहर मुल्क जाने का बहुत शौक था और खुशकिस्मती से उनको बाहर मुल्क जाने का मौका भी मिल गया। इसलिए उन्होंने अभी भाई से कहा कि तुम नौकरी की तलाश में हो और मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी पोस्ट खाली है, कहो तो होटल के मैनेजर से तुम्हारे लिए बात करूँ। अभी भाई के लिए फिलहाल यही काफ़ी था कि जब तक किसी अच्छी जगह जॉब नहीं लग जाती तो मैं उसी होटल में ही जॉब कर लेता हूँ। भाई ने फौरन हामी भर ली। अमित भाई के दोस्त ने उनको अपनी जगह उस होटल में जॉब पर लगवा दिया। सैलरी थी तो कम, मगर हम घर के 3 सदस्यों का गुजारा उसमें अच्छे से हो सकता था। भाई खुशी खुशी उस जॉब पर जाने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही भाई अपनी नौकरी से कुछ पीछा सा छुड़ाने लगे। भाई से पता करने पर पता चला कि जिस होटल में वो जॉब कर रहे थे वो नाम का होटल था। असल में वो एक नाइट क्लब था जहाँ पर रात के वक्त बड़े बड़े लोग आते और लड़कियों के साथ मिलकर डांस पार्टियां करते। खैर मजबूरी सब काम करवा देती है। माँ की तबीयत भी उन दिनों बहुत खराब थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी भाई को दूसरी नौकरी ना मिली तो उसको ही जारी रखा। इसी तरह 2 साल गुजर गए और इन 2 सालों में कई डांसर आई और अपनी अदाएं दिखाकर किसी दूसरे होटल में चली गई। पर उन सब में एक अकेली डांसर थी जो अभी तक उसी होटल में ही जॉब कर रही थी। निधि वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। वो जब भी बनाव सिंगार में होती तो हर बार नई नवेली दुल्हन जैसी लगती थी। मासूमियत तो जैसे उसके चेहरे पर साफ नजर आती थी। भगवान जाने उसकी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से वो इस जगह पर आती थी। जब भी वो भाई को देखती तो एक दिलकश मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल जाती। वक्त यूं ही गुजरता रहा। एक दिन जब भाई ड्यूटी ऑफ करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो एक वेटर उनके पास आया और एक लिफाफा भाई को थमाया और कहने लगा, ये एक मैडम जी ने दिया है। और फिर वो चला गया। भाई ने समझा कि शायद किसी लड़की को कुछ मंगवाना होगा। पहले भी अक्सर बाहर से कुछ मंगवाना होता तो वहां पर डांस करने वाली लड़कियां भाई को इसी तरह कागज पर लिख कर दे देती थी और भाई जब बाहर जाते तो उनकी वो चीजें वापसी पर ले आते थे। उन्होंने लिफाफा कोट की जेब में डाला और हाथ मुंह धोने वॉशरूम चले गए। वॉशरूम जाने के बाद मेकअप रूम के सामने से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ही वो वहां से गुजरे तो देखा कि निधि आईने के सामने बैठी मेकअप करने में बिजी थी। शीशे में भाई को देखकर उसके हाथ से लिपस्टिक छूटकर फर्श पर गिर गई। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और उठ खड़ी हुई। भाई ने उसे देखते हुए कहा, आप दरवाजा बंद कर लिया करो, यहाँ से कई लोग गुजरते हैं। हाँ मैं भूल गई थी, उसने घबरा कर कहा। भाई इतना कहकर आगे बढ़ गए। वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर निकले तो वो जा चुकी थी। भाई थके हारे घर पहुंचे, कपड़े चेंज किए और बिस्तर पर लेट गए। तभी लिफाफे का ख्याल आया जो उस वेटर ने उन्हें दिया था। उठकर कोट की जेब से लिफाफा निकाला और खोलकर पढ़ने लगे। खत पढ़ते ही भाई के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये निधि की तरफ से था। उसने अपनी परेशानी का हल लिखा था कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है और कुछ महीनों में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। ये पढ़ते ही भाई के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जहां तक उनको पता था निधि की अभी तक शादी नहीं हुई थी या फिर उसने खुद को जानबूझकर बगैर शादीशुदा बता रखा था और उस होटल में सिर्फ डांस की पार्टियां होती थी। अगले दिन वो भाई से मिली और बोली, अमित मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ, इस बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। तो बोलो। भाई ने उसे कहा, इस समय यहाँ कोई नहीं है, तुम बात कर सकती हो।
क्या तुमने खत पढ़ा था? हाँ, पढ़ लिया था। देखो, अभी दरअसल तुम ही यहाँ ऐसे मर्द हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तभी मैंने तुम्हें अपने राज में शामिल किया है। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। भाई तो जैसे पत्थर के हो गए थे। मगर मुझसे गलती हो गई है। मैंने अस्पताल में उस बच्चे के पिता के नाम की जगह तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। अगर ऐसा न करती तो मेरी जान को खतरा था। ये सुनना था कि भाई सख्ते में आ गए और कुछ कह न पाए। फिर थोड़ी देर बाद वहां कुछ ग्राहक आ गए और निधि अपने रूम में चली गई। भाई का यह दिन बहुत मुश्किल और परेशानी में गुजरा। निधि उस दिन होटल से जल्दी चली गई थी और भाई ने घर आकर अपने आप को बिस्तर पर गिरा दिया। पूरी रात परेशानी में गुजर गई। माँ ने लाख पूछा कि क्या बात है, लेकिन वो कुछ न बता सके। भाई दूसरे दिन होटल गए, पता चला कि निधि कुछ दिनों की छुट्टी पर चली गई है। भाई हमेशा निधि के साथ इज्जत से पेश आते थे। वो उसको एक अच्छी लड़की समझते थे। जहाँ लोग उसको आर्टिस्ट कहते थे, वो भी आर्टिस्ट के तौर पर निधि की बहुत इज्जत करते थे। और उस लड़की ने मेरे भाई के अच्छे बर्ताव का नाजायज फायदा उठाया था। इस शराफत के बर्ताव को उसने ब्लैकमेल किया और केस करने की कोशिश की। भाई ने सोचा कि जाकर मैनेजर को सब कुछ बता दे। फिर ये सोचकर रुक गए कि ऐसा करने से वो खुद भी बदनामी के दलदल में न फंस जाए। वो सोचकर उलझ कर रह गए थे। फिलहाल चुप रहने में ही भलाई समझी। सबूत तो कोई नहीं था कि निधि से उनका कोई वास्ता या बंधन है। खैर, जो होगा देखा जाएगा, ये कहकर दिल थाम लिया। इस बात को कुछ महीने गुजर गए थे। सुबह का समय था। अमित भाई वॉशरूम में नहा रहे थे कि अचानक उनके मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल मेरे पास था और गलती से कॉल रिसीव हो गई। मैंने जैसे ही हेलो किया तो दूसरी तरफ से एक औरत कहने लगी, जल्दी से मेरी बात अमित सर से करवा दो। उनकी पत्नी की जान खतरे में है और उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। भाई की तो अभी तक शादी नहीं हुई, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? इतने में भाई बाहर आ गए और मोबाइल मैंने उन्हें दे दिया। अमित सर, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। बोली, क्या हुआ? आपकी पत्नी का मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, जल्दी से अस्पताल आ जाइए। आपकी पत्नी ने कहा है कि आपको बता दूं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। भाई हैरान रह गए। सर से पैर तक पसीने में नहा गए। उनका जी चाहा कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। गुस्से में वो घर से बाहर निकले, टैक्सी में बैठे और अस्पताल चले गए। वहां नर्स से पूछने पर पता चला कि उनकी पत्नी रूम नंबर 9 में एडमिट है। रूम नंबर 9 में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। निधि जर्द हल्दी की गांठ सी बिस्तर पर पड़ी थी। अभी ये कुछ कहने ही वाले थे कि नर्स कमरे में दाखिल हुई, निधि को इंजेक्शन लगाया और कहा कि उनकी जान खतरे में है, उनको ब्लड लगेगा। आप अपने बच्चे को ले जाओ, हम ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं। फिर बोली, अमित सर, आपने आने में इतनी देर क्यों की? अच्छा, आइए मेरे साथ। ये कहकर वो कमरे से निकल गई तो अमित भाई ना चाहते हुए भी उसके पीछे चल पड़े। निधि के चेहरे पर तकलीफ और खामोशी छाई हुई थी और उसकी हालत रहम के काबिल थी। उसके साथ भगवान और अमित के सिवा कोई नहीं था। अब ज्यादा सोचने का समय नहीं था। भाई ने सोचा कि उस राज को फांस करने से पहले इस बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उस नन्ही सी जान का अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। निधि बेहोश थी और उसकी जिंदगी भी खतरे से बाहर नहीं थी। क्या खबर ये कहानी यहीं खत्म हो जाए? पता नहीं कुदरत मुझसे ऐसा काम क्यों करवाना चाहती है कि जिसके लिए मैं खुद तैयार नहीं था। मगर सब कुछ खुद ब खुद होता गया। वो इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अमित भाई उससे पूछने के लिए उसके कमरे में चले गए, लेकिन उसकी बुरी हालत देखकर गुस्सा मिनटों में खत्म हो गया था और कमरे से बाहर आ गए। बच्चे को दफनाने के बाद वो वापस अस्पताल आ गए। निधि को होश आ चुका था। वो हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर तुम न आते तो न जाने क्या होता। सच पूछो तो तुम बेकसूर हो, मैं भी बेकसूर हूँ। मेरे साथ भी धोखा हुआ है और ये धोखा देने वाला गायब हो चुका है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें एक शरीफ इंसान समझकर तुम पर भरोसा कर लिया। मैं गुस्से से लाल पीला हो रहा था।
भाई निधि की तरफ देखकर बोले, ये किसका पाप है जो तुमने मेरे सर पर थोप दिया है? वो रोते हुए बोली, वो एक भयानक रात थी जब उसी होटल में मुझे धोखे से नशा पिलाकर दागदार किया गया था और फिर निभा का वादा करके दिलासा दी गई। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? मैं नाम नहीं बता सकती। वहाँ काम करना मेरी मजबूरी है। मैं डांसर जरूर हूँ मगर बिकाऊ माल नहीं। विधवा माँ थी, वो भी चल बसी। होटल के मालिक ने रहने का ठिकाना दिया है और उसी नौकरी पर मेरी सांसों की डोर रुकी हुई है। देखो निधि, तुम सच क्यों नहीं बता देती? अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं ये मामला पुलिस तक ले जाऊंगा। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बदनाम कर दिया है मुझे। निधि हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान के लिए ऐसा मत करना, मैं बहुत मजबूर थी। ये सब मेरे साथ उसी होटल के मालिक के बेटे ने किया है। पहले उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया, मैं इस तरह उसके काबू न आई तो एक दिन उसने मुझे नशे की कोई चीज खिलाकर मेरी इज्जत लूट ली और अब वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है। अगर सबके सामने ये राज खुल गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुमसे रिक्वेस्ट है कि इस राज को राज रखना। एक मजबूर लड़की पर एहसान करना, ऊपर वाला तुमको इसका बदला जरूर देगा। अच्छा तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप अस्पताल का बिल दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। जब मैं दोबारा नौकरी पर जाऊंगी तो आपके पैसे वापस कर दूंगी। उसने कुछ ऐसी बेबसी से कहा कि भाई को वही करना पड़ा जो उसने कहा। निधि, मैंने तुम्हारी हर बात मान ली। तुमने मुझे एक शरीफ इंसान जानकर मुझ पर भरोसा किया। ठीक है, मैं बिल भी दे देता हूँ, मगर याद रखना कि आज के बाद तुम मुझसे कोई वास्ता नहीं रखोगी। वो खामोशी से भाई को देखती रही मगर मुंह से एक शब्द ना कहा। बिल देने के बाद भाई दोबारा उसकी तबीयत पूछने को भी गए और उसके कहने पर अस्पताल से उसको टैक्सी से उसके घर तक पहुंचा दिया। वो बहुत गरीब थी, लेकिन जब अमित भाई ने उसके घर को देखा तो बहुत हैरान हुए। घर में कुछ कपड़े और फर्शी बिस्तर के सिवा कुछ नहीं था। उसके घर की हालत देखकर लग रहा था कि निधि ने अपने बारे में जो बताया वो सब कुछ सच था। जब भाई ने माँ को निधि के बारे में ये सब बता दिया तो उनको बहुत दुख हुआ। उनकी ममता ने सोचा कि क्यों ना वो जाकर उस लड़की की असल हालत पता करे। वो भाई के साथ निधि के पास गई। वो अकेली बिस्तर पर पड़ी थी, शायद उसे बुखार था और उसको पानी देने वाला भी कोई नहीं था। वो एक वाकई बेआसरा अनाथ लड़की थी। बहुत पहले माँ बाप को खो चुकी थी। उसको तरस खाकर उसकी पड़ोसन ने पाला था। वो भी उसे छोड़कर चली गई तो ये बेआसरा रह गई। फिर एक सहेली के जरिए वो उस होटल तक पहुंची थी। आवाज अच्छी थी, फिर गाना सीख लिया। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा, होटल में आ गई हो तो थोड़ा बहुत डांस भी सीख लो, इस तरह तुम्हारा गुजारा ठीक ठाक चल जाएगा। इस तरह निधि डांसर बन गई। उसकी सारी आप बीती सुनने के बाद माँ को पता चल गया कि असल में ये एक शरीफ लड़की थी और बेआसरा होने की वजह से इस तरफ किस्मत उसे ले आई है। जब उसने अपनी जिंदगी के बारे में उन्हें बताया तो भाई के अंदर का इंसान जाग गया था। अचानक दिल के अंदर शोर मचा कि इसको बचा लो, ये इज्जत की जिंदगी जीना चाहती है तो तुम ही इसे इज्जत की जिंदगी दे दो। यूं हम सब ने फैसला कर लिया कि निधि को अपने घर ले जाएंगे। सबकी मर्जी से भाई और निधि की शादी हो गई। अब वो मेरी भाभी है, हमसे प्यार करने वाली मेरे भाई के बच्चों की माँ है। आज इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं। मेरी भी शादी हो गई है। भाई की जॉब एक सरकारी महकमे में लग गई है। आज हम सब एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।